जो स्टेट पास किए हैं, मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से बधाई। अभी जितना ज्यादा पास किए हैं, आगे चल के कंपटीशन उतना ही टफ होना है, ये बातें तय है। ये था, इतना बड़ा आप एग्जाम ले रहे हैं, उससे पहले आप अपना टेट नहीं ले रहे हैं, उड़ीसा टेट ले रही है, हिमाचल प्रदेश टेट ले रही है, रीट ले रही है राजस्थान वाले, आप क्यों नहीं इतने बड़े एग्जाम से पहले? और जिस तरीके से सीटेट पेपर 2 का रिजल्ट इतना पुअर हुआ है, तो आखिर बच्चे पास करते तो यहाँ और ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ती। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट की भीड़ रहने की संभावना है वो 6 to 8 में ही भीड़ रहने की संभावना है। और जिस तरीके से पहले 1 लाख वैकेंसी की बातें कही गई, घटा के 70,000 वैकेंसी पर बात आकर के रुकी, और 32,000 समथिंग जिसमें आपका 6 to 8 में वैकेंसी रहनी है, तो कंपटीशन लेवल तो रहेगा। 6 to 8 में 3 तरह के टीचर बनेंगे। एक बनेंगे भाषा के शिक्षक, भाषा में आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत सब तरह के टीचर होंगे। दूसरा आपका बनेंगे एसएसटी के टीचर, एसएसटी में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह को लीजिए। तीसरा साइंस एंड मैथ मिला करके एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होती है, या ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं बीकॉम वाले किस पेपर में भर सकते हैं, भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो निश्चित रूप से बीकॉम वाले भरेंगे और सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट को चूज करेंगे। अब दूसरा सवाल रहता है, जैसे साइंस एंड मैथ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम चर्चा करते हैं साइंस एंड मैथ कौन स्टूडेंट इस स्ट्रीम को चुन सकते हैं। तो जिनका ग्रेजुएशन में, पहले तो ये समझना है कि 6 to 8 में फॉर्म कौन भरेंगे। तो जिन स्टूडेंट का ग्रेजुएशन है, साथ में बीएड या डीएलएड है, और सीटेट पेपर 2 पास है या बीटेट पास है, तो ये स्टूडेंट 6 to 8 का फॉर्म डालेंगे। अब आता है कि मैथ और साइंस को कौन चूज करेंगे। तो जिन स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन हो, इसमें से कोई 2 पेपर या इसका कॉम्बिनेशन है, या फिर उधर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, या फिर बीटेक वाले भी जो मैथ पढ़े हों, या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, ये सब मैथ और साइंस के स्ट्रीम को चूज करेंगे। अब मैथ और साइंस में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के, और बाकी 40 में सामान्य अध्ययन से रहेगा। और सामान्य अध्ययन सबके लिए कॉमन होगा, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए कॉमन होगा। और सामान्य अध्ययन में बता दें कि 40 मार्क्स में 5 सब्जेक्ट रहना है। उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सामान्य विज्ञान, इसके अलावा प्राथमिक गणित और जीए, इसी 5 पेपर से 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये तो बातें रह गई साइंस स्ट्रीम वाले छात्रों की। अब इसके बाद आते हैं हम सोशल साइंस में। सोशल साइंस में 9, 10 के बनिस्बत यहाँ थोड़ा लंबा सब्जेक्ट दिया गया है कि जो चूज करना है। यहाँ दिया गया है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और भी कुछ पेपर है, उसमें से कोई 2 पेपर रहना जरूरी है, जिसमें एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर रहना चाहिए। ये 2019 में जो अधिसूचना बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो इसमें 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो एसएसटी पेपर को चूज कर सकते हैं, बीकॉम वाले एसएसटी पेपर को चूज कर सकते हैं, और उनका जो क्वेश्चन पेपर पूछेगा उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, 80 मार्क्स का। अब ये चारों में बराबर भी दे सकता है। तो भाषा के शिक्षक में हिस्ट्री, भाषा के शिक्षक में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी भाषा है, बंगला, 80 क्वेश्चन भाषा से रहेगा, बाकी 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से। अब सवाल ये उठता है कि भाषा के शिक्षक कौन बनेंगे। तो भाषा के शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन में मूल सब्जेक्ट यानी ऑनर्स पेपर के अलावे अगर सब्सिडरी पेपर यानी सहायक विषय में अगर कोई लैंग्वेज पेपर है, इस तीनों में से एक कोई लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज पेपर को लेकर के आगे भाषा के शिक्षक के रूप में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मूल रूप से 6 to 8 में यही बातें हैं। अब इसके बाद मेन जो बातें आती है 9, 10 से संबंधित। 6 to 8 में एक बात और होगा कि लैंग्वेज जिसको पास करना जरूरी है, 75 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, ये सब के लिए होगा अनिवार्य। इसमें 30 मार्क्स लाना जरूरी है, पहली बात हो गई। अब इसमें एक सवाल और रह गया, तब 9, 10 पर हम आते हैं। इसमें छात्रों का हमेशा रहता है कि सर क्वेश्चन किस लेवल तक पूछ सकता है और किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं, जो इसमें क्वेश्चन का लेवल होगा, जिस तरीके से 1 to 5 में आप देखें कि क्वेश्चन का लेवल सबसे ज्यादा टफ है, तो यहां पर भी उसी तरह की बातें हैं। तो निश्चित रूप से 6 to 8 का छात्र सिर्फ 9, 10 तक ही नहीं, वो 11, 12 तक क्वेश्चन देख करके जाए।
कि अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर भी कर दें तो हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। इसलिए 12th लेवल निश्चित रूप से टच करें। 6 to 8 तक आप एससीईआरटी पर है, उसके ऊपर का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ करके जाएं, तभी आपका कोई उपाय हो सकता है, नहीं तो परेशानी आपके साथ बनी रह सकती है। 9th 10th में क्या है कि जो सबसे ज्यादा जहां पर कंफ्यूजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, सबसे पहले तो साइंस को लेकर के बहुत बच्चों में दिक्कत हुई है। आप देखिए कि जिन छात्रों का ऑनर्स पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड था, तो अब कुछ साइबर वाले से वो छात्र फॉर्म भरने के वक्त, एस्टेट का फॉर्म भरने के वक्त सवाल किए कि हमारा तो फिजिक्स है, हमको कौन सा सब्जेक्ट भरना चाहिए। बहुत सारे टीचर भी तथ्यात्मक रूप से सही जवाब नहीं दिए, सीधे फिजिक्स को साइंस समझ लिए, केमिस्ट्री को साइंस समझ लिए और पूरा नोटिफिकेशन पढ़े नहीं। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि जब भी फॉर्म निकले सबसे पहले नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ें, और आधी सफलता आपको वहीं मानी जाएगी कि अगर सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर दिए तो एक चरण आप ऐसे ही पास कर गए। तो अब उन्हीं स्टूडेंट से पूछिए कि जो कि गलत कॉम्बिनेशन भर दिए हैं और अभी कहीं के नहीं है एक तरह से, तो जिनका भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहा था उनको एनी हाउ मैथ स्ट्रीम में फॉर्म भरना चाहिए था, ना कि साइंस स्ट्रीम में। और 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि साइंस स्ट्रीम में फॉर्म डाल दिए हैं। अब वो बच्चे सोचेंगे कि अब क्या होना है, तो निश्चित रूप से वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और 21 छात्र हाईकोर्ट में भी केस किए हुए हैं इस चीज को लेकर, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। मे भी कि जिस समय नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप लोग के आपस में यूनिटी रही, अगर आप शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाते हैं, तो मे भी शिक्षा विभाग इस पर कुछ पुनर्विचार करे। अभी गारंटी नहीं है, अभी तक प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगा हुआ रहेगा। तो उन तमाम छात्रों को मेरा कहना है कि जो भी गलत किए हैं, अभी आप मैथ और साइंस दोनों स्ट्रीम लेकर तैयारी करते रहे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो 9 10th के हैं उनका 6 to 8 भी है, और 6 to 8 में मैथ और साइंस को तैयारी 12th लेवल तक आपको करना ही है। आप पास किए हैं आप साइंस से, एग्जाम किसकी आप तैयारी कीजिए, मैथ स्ट्रीम में तैयारी कीजिएगा कि साइंस स्ट्रीम में जिससे आप पास किए हैं। तो ये कंफ्यूजन निश्चित रूप से है और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसका बहुत आसान रास्ता भी नहीं है। इसलिए मैथ और साइंस की तैयारी आप करते रहिए, आगे देखा जाएगा जो भी होना है। और दूसरी बात, हम अब सोशल साइंस में थोड़ा और एक बात बता देना चाहते हैं कि मैथ वालों को 80 सवाल सिर्फ मैथ से पूछा जाएगा, साइंस वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 80 सवाल पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहेगा। लेकिन एक बात और सभी छात्रों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, अगर बीपीएससी का इस बार जो एग्जाम हुआ है 9 10th का, अगर उसके क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे तो 9 10th का मैथ का सवाल जो पूछा गया है एकदम नॉर्मल पूछा गया है, 9 10th से ही पूछा गया है। जबकि साइंस का सवाल जो पूछा गया है 100% 11 12 एनसीईआरटी से पूछा गया है। बहुत ही टफ क्वेश्चन 9 10th के साइंस में डाला गया है। तो मेरा यह कहना है कि आज साइंस में अगर इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया तो कल मैथ में भी आपका टफ पूछा जा सकता है। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है मैथ वाले छात्र, मैथ का लेवल 100% +2 को टच करता हुआ आप तैयारी करें, तभी 100% सिक्योर रहेंगे, नहीं तो आप मेरी बात को बाद में याद रखेंगे और पछताना पड़ेगा। इसलिए अगर 20% भी क्वेश्चन पूछ दिया 11 12 से, तो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो वही 20 क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। और एसएसटी वाले में जहां तक बात है, वहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा वैल्यू था। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 4 पेपर में से 2 पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक जरूर होना चाहिए था और 2 पेपर का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था। तो यहां पर भी बहुत सारे छात्र हमको ऐसे मिले हैं कि जिनका कॉम्बिनेशन पूरा नहीं हो रहा था, वो किसी दूसरे स्ट्रीम से एग्जाम दे दिए और अभी तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उनको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि सही स्ट्रीम हम चयन किए हैं कि नहीं और सही स्ट्रीम में हम पास किए हैं कि नहीं। और बाकी तो लैंग्वेज पेपर या अन्य पेपर जिनका भी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह, तो 80 सवाल उनका खुद के सब्जेक्ट से रहेगा। 40 क्वेश्चन में आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, इस बात को याद रखना है। और 11 12 में तो कोई झंझट नहीं है, उनका जो स्पेशल पेपर है 80 सवाल उससे रहेगा, 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहेगा। लेकिन 80 जो हम 11 12 वाले बच्चों को खास करके कहना चाहते हैं, उनका लेवल, कठिनाई का स्तर ग्रेजुएशन तक रहेगा ही रहेगा। उसी हिसाब से वो तैयारी करके जाए तो बेहतर होगा।